अब जो समीकरण जो अभी जाएंगे तो महागठबंधन के लोग आपको बताएंगे ये लोग हम लोग के साथ में। अभी तो तेजस्वी यादव अभी घूम घूम के बोल रहे हैं सीना चौड़ा करके कि ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन 2020 में तो सिर्फ महागठबंधन के साथ सिर्फ एम ही दिखा। बाकी तो ए टू जेड में एम अगर हटा लिया जाए तो बाकी उसमें वाई जो था, जो यादव लोगों का जो वोट है, वो लोग एक्चुअली वाई लोग चला गया साधु यादव के साथ में। आपने एकदम चमत्कारी बात बोला है। ए टू जेड ए टू जेड तो ए टू जेड में हम लोग एम सिर्फ रह गए, महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे हम लोग उसमें रह गए, और बाकी जो वाई एंड अदर्स उसको मानिए तो वाई एंड अदर्स वो चले गए साधु यादव के साथ, तो साधु यादव आ गए सेकंड में। अब ये बताइए कि आप हमको किसी चीज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम दो ही हैं, आप 200 हैं। कब तक डराइएगा हमको कि बीजेपी हमको जो है घर से निकाल देगा, मार देगा? कब तक ये चलेगा भाई? हमारा अपना भी तो अस्तित्व है, हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। जब समीकरण की बात होती है तो जहां एम आता है वहां पे सारा समीकरण आपका फ्लॉप है। समीकरण आपका वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे एम कैंडिडेट नहीं है। अब अगर हम ये बात बोलते हैं तो आप हमको बोले हैं कि ये मुस्लिम कट्टरवादी है, ये राइट कॉम्युनल सोच है। हमारे बहुत सारे दोस्त यादव लोग भी हैं, हो सकता है कि ये चीज वो लोग देखें और उन लोगों को हर्ट भी हुआ हो, बट आई एम सॉरी, ये फैक्ट है। मेरा फरहान नाम हुआ। और फरहान भाई यूथ हैं, यंग हैं जी, क्या सोच के वोटिंग किए हैं? देखिए, सोच के वोटिंग करना है मतलब सबसे पहले तो विकास चाहिए ही चाहिए, वो सबको चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ और भी मुद्दे हैं जो हमसे धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। सबसे पहला है कि जो कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट दिया, अभी 9 कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहे हैं टोटल, तो उनको भी देख के कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट होना चाहिए कि ये कैंडिडेट जो आ रहा है हमारे सामने, वो 9 में से कोई एक आदमी को ही हमको चुनना है, तो वो हमारे लिए क्या हमारे कदम से कदम मिला के चलेगा या नहीं चलेगा? कल को हम उसके पास किसी मुद्दे को लेके कल हम उसके पास पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये भी हमारा मुद्दा है। देखिए, विकास में, इलेक्शन में ऐसा है कि कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं कहता है कि हम जो है आपके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। सारे लोगों का वादा होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे 17 साल सुभाष सिंह रहे हैं जो अभी मतलब नहीं है, तो उनके मौत के बाद से ही अभी बाई इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। सुभाष सिंह जो रहे हैं तो हम लोग के एरिया में कभी भी उनका कोई भी मतलब एक्टिव रोल उनका नहीं रहा है। मैंने तो सिर्फ इलेक्शन में ही उनको देखा है यहाँ पे। अब इसके बियॉन्ड वो क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, तो उसमें उसके लिए हम लोग जो है वोट, एक पक्ष को उसमें कोई वोट देता है और दूसरा पक्ष को वोट कोई नहीं देता है। जिसका परसेंटेज होता है ज़्यादा वो अपना लीड करता है। तो 17 साल से हो रहा है। उसके बाद से पिछला बार 2020 में, चूंकि महागठबंधन के भी इस बार कैंडिडेट हैं, पिछला बार भी थे, तो पिछला बार 2020 में महागठबंधन से कैंडिडेट थे आसिफ गफूर। हम लोग तन मन धन से उनके साथ में थे, कैंपेन किए, जहां अपनी बातों को रखना था हम लोगों ने रखा, और ही इज ए वेरी डिसेंट कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट थे वो सब में बहुत डिसेंट थे। अब्दुल गफूर साहब जो बिहार के जो सीएम रहे हैं, उनके पोते हैं, वो हर चीज में संपन्न थे। और ये जो सेम महागठबंधन का समीकरण अभी चल रहा है, यही समीकरण 2020 में भी था, लेकिन जब रिजल्ट जब आया तो हम लोगों ने देखा कि वो आगे 3 नंबर पे और साधु यादव आगे 2 नंबर पे। तब इस चीज का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ गफूर नाम के वजह से, इन द सेंस कि मुस्लिम नाम के वजह से, जो लोग उनसे अटैचमेंट हम लोगों ने रहा, हम लोगों ने उनको वोट किया। हम लोगों ने वोट किया गठबंधन को। और जो समीकरण जो अभी जाएंगे तो महागठबंधन के लोग आपको बताएंगे ये लोग हम लोग के साथ में। अभी तो तेजस्वी यादव अभी घूम घूम के बोल रहे हैं सीना चौड़ा करके कि ए टू जेड की पार्टी है,
लेकिन 2020 में तो सिर्फ महागठबंधन के साथ सिर्फ एम ही दिखा। बाकी तो A to Z में एम अगर हटा लिया जाए तो बाकी उसमें वाई जो था, जो यादव लोगों का जो वोट है, वो लोग एक्चुअली वाई लोग चला गया साधु यादव के साथ में। आपने एकदम चमत्कारी बात बोला है। A to Z, A to Z, A to Z। तो A to Z में हम लोग एम सिर्फ रह गए, महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे हम लोग उसमें रह गए, और बाकी जो वाई एंड अदर्स उसको मानिए, तो वाई एंड अदर्स वो चले गए साधु यादव के साथ में, तो साधु यादव आ गए सेकंड में। अब ये बताइए कि आप हमको किसी चीज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम 2 ही हैं, आप 200 हैं। कब तक डराइएगा हमको कि बीजेपी हमको जो है घर से निकाल देगा, मार देगा? कब तक ये चलेगा भाई? हमारा अपना भी तो अस्तित्व है, हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? जब समीकरण की बात होती है तो जहां एम आता है वहां पे सारा समीकरण आपका फ्लॉप है। समीकरण आपका वहीं एग्जिस्ट करता है जहां पे एम कैंडिडेट नहीं है। अब अगर हम ये बात बोलते हैं तो आप हमको बोले हैं कि ये मुस्लिम कट्टरवादी है, ये राइट कॉम्युनल सोच है। हमारे बहुत सारे दोस्त यादव लोग भी हैं, हो सकता है कि ये चीज वो लोग देखें और उन लोगों को हर्ट भी हुआ हो, बट आई एम सॉरी, ये फैक्ट है। हम लोगों ने बहुत दिल से महागठबंधन के साथ, आपको मैं बता दूं कि राजू लहरकुफ राजू जो हैं, जब से मेरा उम्र अभी 34 साल हो रहा है, जब से मैंने होश संभाला है, हमारे गांव के हमारे दादा हमारे चाचा लोग उनको ही वोट देते आए हैं। और एंड ऑफ द डे जब हम देख रहे हैं कि हम जब जहां पे हमारा राजू नाम आ रहा है, जहां पे हमारा अहमद नाम आ रहा है, वहीं पे समीकरण में हम रह जा रहे हैं, हम ही खुद वहां रह जा रहे हैं, बाकी आदमी तो यहाँ से भाग जा रहा है। तो आप लोग मायूस हैं, बहुत ज्यादा हम लोग हर्ट हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है कि जो शहाबुद्दीन साहब के साथ में जो हुआ, वो ठीक है, वो पार्टी में इंटरनल क्या था क्या नहीं था, बट कौन ऐसा आदमी इस चीज को डिनाई कर सकता है कि शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए क्या किया? आपको मैं बता दूं कि सोशल मीडिया में अभी राजद के जो लोग मतलब सपोर्टर हैं, हम लोग भी कल तक थे, तो वो लोग ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा है। कुछ आदमी उसमें, मैं कल ही पढ़ रहा था, लिख रहे थे कि 3 बार टिकट मिल गई, हिना साहब हार गई, या 4था बार भी जो है जब टिकट, राजद ऐसा आदमी था कि टिकट देता था। बताइए, राजद टिकट दे के उन पर एहसान कर रहा है। जो आदमी अपना ब्लड जब तक उसमें रहा है, उसमें जान जब तक रहा है, तब तक अपना राजद को उन्होंने सींचा है। आज के टाइम में पोस्टर बैनर हर चीज से उनका नाम गायब है। क्यों है? नहीं चाहिए शहाबुद्दीन उसको, उन लोगों को हम जैसा वोटर चाहिए कि हम बस आए, महागठबंधन का नाम हो और नाम आए कि ना दे बोलो नो तो बीजेपी जीत जाई। अब हमको डर हो जाए कि बीजेपी जीती तो हमरा के घर से निकाल दी। अरे ठीक है, हमको यकीन अपने अल्लाह पर है ना जी। अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आपको भगवान पर होगा। आप कह रहे हैं तो भेज, तू भी तो भेज रहा, कारी शोएब को भेजा लो। एग्जैक्टली, वही तो हमारा सवाल है। हम जो कहना चाहते हैं वही तो आप बोल रहे हैं। कारी शोएब ही उनको चाहिए, उनको शहाबुद्दीन नहीं चाहिए, उनको लीडर नहीं चाहिए, वोटर्स चाहिए। दैट इज स्लाइट डिफरेंट। पहले के राजद में, लालू यादव के राजद में, तेजस्वी यादव के राजद में यही तो अंतर है। तो जो कटिहार के जो हैं उनको एमपी नहीं भेजा गया? ऑफ कोर्स, कटिहार के ही उनको एमपी और एमएलए उनको वैसे ही चाहिए जो उनके इशारे पर नाचे। कल को हम टिकट दें, हमारे हिसाब से चले तो ठीक है, अदरवाइज उसको चेंज कर दो। मतलब मुस्लिम वोटर वाया नहीं चाहिए राजद को, डायरेक्ट चाहिए। तो चाहिए, हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम तो खड़े हैं वोट लेके 30 साल से। हमने कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ दिया भाई, आपके चक्कर में हमने तो सबको त्याग दिया कि चलो हमारे लिए आप हो, लेकिन हमारा जो लीडर है उसको आपने का रोल नहीं है। जो अल्पसंख्यक मुस्लिम में खास करके इतने विधायक 90 के बाद जो हुआ, मैं तो वही तो आपसे बोल रहा हूँ। लालू जी से आप लोग खुश हैं, तेजस्वी वाला आरजेडी से नाराज हैं आप लोग? देखिए, कहने का मतलब ये नहीं है हमारा लालू जी और तेजस्वी यादव का आरजेडी अलग अलग नहीं है।
मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि वो एक दौर क्या था और आज एक दौर क्या है। आज हमें नाराजगी किस चीज की है? लीडरशिप की ही है। आप एक बात बताइए, वही गठबंधन वही जगह 2 साल पहले वही आदमी उठ रहा है, तो सिर्फ उसमें वोट एक ही कास्ट का लोग वोट कर रहा है, और वही 2 साल बाद से वही गठबंधन के लिए जब मोहन गुप्ता जी आ रहे हैं टिकट लेके, तो उसमें हमारा बात सेकुलर का लग रहा है होने। ऐसा क्यों भाई? उसमें आपको हमारा वोट चाहिए, लेकिन जहां हमारा कैंडिडेट आ रहा है आपको वोट नहीं चाहिए। सवाल है कि नहीं है? एक बात बताइए, जो बनिया लोग हैं, हाँ। कहा जाता है मोदी जी, योगी जी, बिल्कुल, एक और जो शाह जी हैं, उनके नाम पे वो लोग वोट देते हैं, कैडर वोटर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स है। अब जो अल्पसंख्यक के मुस्लिम है वो भी आरजेडी के कैडर वोटर ही कहलाते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग को क्या लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक है इतना आसानी से खिसक जाएगा? अच्छा, ये बताइए कि टिकट अगर बनिया समाज को दिया है तो बनिया समाज आरजेडी को वोट देगी? खिसक जाएगा वो लोग? देगी। इसी के यही तो हमारा सवाल है कि अगर बनिया समाज के लोगों को टिकट अगर मिल रहा है, बनिया समाज बीजेपी को छोड़ के अगर राजद को वोट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं? सवाल तो यही है। अच्छा, सवाल तो यही है कि अगर वो बीजेपी को त्याग दे रहा है, मोदी को त्याग दे रहा है, सिर्फ अपना उसको नेता चाहिए, वो कोनो पार्टी में रही, मोहन गुप्ता हमार हुन बनिया समाज से आवता नहीं, वहाँ के कहीं रही। कौन पढ़ाई पढ़े हैं भाई आप ही? ना, हम तो आपको मीडिया में रहना चाहिए ना। बताइए, कंटिन्यू कीजिए ऐसे ही। हाँ, तो उनका कैंडिडेट आया बनिया समाज से, उन लोगों ने सब चीज त्याग के मोदी और योगी या दुनियादारी को त्याग दिया। बोला नहीं, हमारा आदमी अगर राजद से भी आ रहा है, हम आई एक्सेप्ट लालटेन। और जब जहां पे हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो हम लग रहे हैं उसमें सेकुलरिज्म ढूंढने। अरे सेकुलरिज्म का ठीका हमारे ही सर पे है क्या? पूरा बीजेपी को इंडिया से हराने वाला ठेकेदारी हम ही लिए हैं क्या? जिसको अगर प्रॉब्लम है, सारे लोग साथ में आए, आप हमको दीजिए, हमसे लीजिए, तो बुलडोजर से उलट दिया जाएगा। वो उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ रहेगा तो हम एग्जिस्ट करेंगे, नहीं स्ट्रेंथ रहेगा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सीधी बात है। हमको रोकने वाला कहाँ कोई हमारा बात सुनने वाला आ रहा है? बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं जुड़े हुए हैं हम लोग, थोड़ा बहुत अपना एक्टिव रोल में रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं? सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमने जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं। अच्छा, देखिए आ गया ना बात निकल के। हाँ, बोले, देखिए हो गया ना। नाम वो बताइए एक बार और। फरहान नाम है हमारा। फरहान भाई, और कुछ कहना है आपको? अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका विचार, आपका सोच। हमारा कहने का मतलब यही है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। संविधान हमको अधिकार देता है कि हम किसको चुने। ये एक महापर्व है, इसको हम लोग को एंजॉय करना है। और इसमें हम कट्टरवादी जो अभी एक वर्ड आ रहा है, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, आप पता नहीं फेसबुक पर देखे होंगे नहीं, एक संघी और एक मुंह संघी। हाँ, एग्जैक्टली। एक मेरे लिए मतलब 4-5 दिन पहले मैंने देखा, मुंह संघियों से दूर रहो। एक लालटेन के बहुत कट्टर समर्थक थे। ये मुंह संघी क्या है? मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैंने लिखा था कि आप अगर राजद को दे रहे हैं तो मतलब हम सेकुलर हैं मुस्लिम, और उसको नहीं दे रहे हैं तो मुस्लिम में संघी हैं। मींस दैट, तो मतलब मुंह संघी। मुंह संघी देखिए कैसे हाँ, मुंह संघी। बाप रे बाप, इतना बड़ा उपाधि हम लोगों को दिया जा रहा है। और एक आदमी चिल्ला रहे हैं सिवान से कि हिना साहब जब मान लगे 3 बेर से हारत रहिए तो ये नु पार्टी टिकट देता। ये हालात हमारा है, ये हालात हमारा है। अब जब हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये सारे लोगों को जगा रहे हैं कि तुम उठो, वाइब्रेट हो जाओ। तुम हमारे लिए वही रहेगा जिसके लिए हम रहेंगे। दैट्स ऑल। आप हमारे लिए आइए ना। बीजेपी को काहे नहीं देते हैं वोट? क्या दिक्कत है बताइए? देखिए, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है हमको? बीजेपी, सुभाष सिंह जो 17 साल रहे हैं, अगर हमसे अटैच्ड मतलब काम किए रहते तो उनको वोट करते। क्यों नहीं करेंगे यार हम वो वोट बीजेपी को? बीजेपी अगर हमारे लिए खड़ी रहेगी तो हम उसके लिए खड़ी रहेंगे, सीधी बात है। आप थोड़ा सा प्यार दिखलाइएगा आप लोग, तब ना।
अब हम राजद से ज्यादा प्यार तो किसी से कर ही नहीं सकते। मरने वाली बातों की क्या मर जाए हम लोग तो जमाने से इन लोगों से पूछिए ना। यहाँ आपको मालूम होगा रियाजुल हक उर्फ राजू एक बार यहाँ से मतलब चुनाव लड़े थे और बूथ पर ऐसा लोग कह रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कह रहा है कि और भी लोगों से बात किया जाए, इस तरह का तो कुछ नहीं है ना। बूथ पर जो है हम बात करेंगे, बिल्कुल बने रहे। बूथ पर जो है हो गया था कुछ लोगों से, असामाजिक तत्व कुछ थे तो वोटिंग के चलते हो गया झगड़ा। आज के टाइम में भी 18 साल हो गया वो केस चल रहा है राजू के लिए यहाँ पे, जिसमें 3-4 आदमी का नाम है, इसका नाम है, उधर में है लोग 4-5 आदमी। आज के टाइम में भी वो इलेक्शन का केस चल रहा है। किसके लिए? लैंटेन के लिए। किसके लिए? और तब आप हमको बोल रहे हैं मुंह संगी। आपका औकात है? हमसे ज्यादा प्रेम आपका नहीं है। शहाबुद्दीन साहब से ज्यादा प्रेम कोई महागठबंधन को करने वाला नहीं था। और तब आप जो है हम आपको एक हक मांग रहे हैं। हक मतलब कि हमारा भी एग्जिस्टेंस चाहिए यार। हम भी किसी चीज में आए तो सवाल पूछ रहे हैं। एनर्जी दिया है, टाइम दिया है, हमारा भी नेता तो आपको दिया है, हमारा भी नेता तो आपको चुनना है। कल को आप एम नाम सुन के, अहमद और अली नाम सुन के आप जो है वोट हमको नहीं देते हैं। और तब आते हैं जब आप उठ रहे हैं तो आ रहे हैं कि बड़ा जो है सेकुलरिज्म का ठेका लेके, तो हम कैसे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? इसलिए ये चीज डेमोक्रेसी है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। अगर जेन्युइनली अगर कट्टरता हम लोग को हटाना है, आपसी सौहार्द बनाना है, तो हमारे साथ आप चलिए। कदम से कदम हम लोग दोनों आदमी मिला के चलें। फिर गठबंधन में हम लोग जो है जितना भी समीकरण 5-6 पार्टी, उसमें नीतीश कुमार जी की भी पार्टी है और भी छोटे छोटे दल हैं, इसको हम लोग जो है बढ़ाएं आगे, विकास की तरफ हम लोग आगे लेके जाएं। कट कीजिए। आपके लिए हम एक शेर पढ़ना चाहते हैं कि उसने मेरे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम बिगर लगाई तो कांटों की नोक से।